मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्ते। मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल आए हैं और बहुत से भाइयों ने डाइजेशन का सिस्टम जानना चाहा है। तो आज चर्चा करेंगे हमारे डाइजेशन का क्या सिस्टम है। हमारा जो नाभि है ये हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमारी नाभि के ठीक लेफ्ट साइड में एक हमारे बॉडी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको इंग्लिश में एपिगेस्ट्रियम, संस्कृत में जठर और हिंदी में अमाशय कहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू अमाशय में जाता है। हमने जो भी खाया वो खाना अमाशय में जाने के बाद उसमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। पहला है डाइजेशन और दूसरी है फर्मेंटेशन। आइए पहले डाइजेशन पर आते हैं। हमने जो खाना खाया, यदि वो खाना हमारे अमाशय में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर्ली हजम होता है, तो इससे हमारे शरीर में सब धातुओं का निर्माण होता है तथा दो वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं मल और मूत्र। ये जो सब धातुएं बनती हैं इनका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, इनसे एनर्जी बनती है। और बाकी जो दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं मल और मूत्र, मल जो है मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है और मूत्र है ये मूत्र द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है। ये वो रिएक्शन है जब हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है और ठीक से पचता है। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है फर्मेंटेशन। जब हमने खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद यदि हमने घटाघट पानी पी लिया तो क्या होता है, हमारे जठर में जो जठर अग्नि जल रही थी वो जठर अग्नि बुझ जाती है और ये जठर अग्नि हमारे अमाशय में ऐसे काम करती है जैसे हमारे किचन में खाना पकाने में एक गैस काम करती है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमें चावल पकाना है या दाल पकानी है, हमने गैस के ऊपर चावल बैठा दिया, दाल बैठा दी और गैस चालू कर दी, तो हमारा चावल हो या दाल हो वो ठीक से पकेगा। और इसका उल्टा समझिए, यदि हमने गैस पर चावल या दाल बैठा दी और बीच में ही यदि गैस को बंद कर दिया तो क्या ये चावल या दाल पकेगी? कभी नहीं पकेगी। ठीक उसी तरह खाना खाने के बाद हमारे अमाशय में एक अग्नि जलती है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। ये अग्नि हमारे अमाशय में खाने को पचाने का काम करती है। जब हमने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो ये अग्नि बुझ जाती है। जैसे कोई आग जल रही है, उसके ऊपर यदि कोई ठंडा पानी डालेगा वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग और पानी का कुत्ते बिल्ली का बैर है। ठीक उसी तरह हमारी जठर अग्नि और पानी का भी बैर है। जब हमने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिया तो हमारे अमाशय में, हमारे जठर में जो अग्नि जल रही थी वो बुझ जाएगी। और जब ये अग्नि बुझ गई तो हमारे शरीर में 103 प्रकार के जहर बनते हैं। उनमें मुख्य मुख्य जहर हैं, सबसे पहला है गैस, दूसरा है एसिडिटी, नेक्स्ट है कब्ज, नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नेक्स्ट है यूरिक एसिड का बढ़ना, नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, नेक्स्ट है एलडीएल का बढ़ना और नेक्स्ट है वीएलडीएल का बढ़ना। ये वीएलडीएल एक ऐसा खराब जहर है, यदि ये बढ़ गया तो कोई भी दुनिया का कोई डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता है। उसको बचाने वाला सिर्फ एक भगवान है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए,
क्योंकि खाना खा के जो ये केवल घंटा डेढ़ पानी उसके बाद भी यही औषधि का पेट, यही औषधि का पेट। कहने का भाव है हमें खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए 1.5 घंटा इंतज़ार करनी चाहिए और उसके बाद पानी पीना चाहिए। और ये हमारे शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हमें खाना खाने के ठीक 1.5 घंटा बाद जितनी प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग माई हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। स्टे होम, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।